कैसे हैं दोस्तों आप सब। आज हम बना रहे हैं एक सुपर जूसी मटन चीजी बर्गर, वो भी घर के सिंपल इंग्रेडिएंट से। एक्चुअली सिंपल तो नहीं होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे। सोचिए, सॉफ्ट बन, बीच में गर्मा गर्म मटन की पैटी और ऊपर से कोजी मेल्टेड चीज। मेल्टेड चीज नहीं होगी, वो अमूल की मोज़रेला चीज होगी, स्लाइस वाली। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टेप नहीं है, बहुत आसानी से आप बना लेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करें मटन चीजी बर्गर। ये है तकरीबन आधा किलो मटन, जिसकी हम लोग पैटी बनाना शुरू करेंगे। थोड़ी सी प्याज को हम लोग रफली चॉप कर लेते हैं, बारीक चॉप कर लेंगे अच्छे से हम लोग इसको। देखिए कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद उसमें हरा धनिया डाल देंगे, मतलब प्याज भी डाल देंगे और हरा धनिया भी, और कटी हुई थोड़ी सी हरी मिर्च इसमें डाल दीजिए। फिर इसके बाद डालेंगे इसमें भर के 2 चम्मच बेसन, और इसके बाद जो ब्रेड क्रम्स होते हैं ना, वो हम लोग इसमें डाल देंगे तकरीबन 6 चम्मच के आसपास। 5-6 आप डाल सकते हैं। फिर इसमें भर कर 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और फिर आधा चम्मच काला नमक डाल दीजिएगा इसमें, और 1 चम्मच आप डाल दीजिएगा कुटी हुई लाल मिर्च। फिर इसमें हम डाल रहे हैं तंदूरी मसाला 1 चम्मच, और 1 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक। फिर इसके बाद थोड़ा सा जीरा लीजिए, थोड़ा सा खड़ा धनिया, और 12 से 15 काली मिर्च। इन सारी चीजों को अच्छे से भून लीजिए। एक तवे पे आप कैसे भी भून सकते हैं, मैंने तो फ्राई पैन पे भुना है भाई, बामुश्किल 10 से 15 सेकंड लगेगा। भूनने के बाद इन सारी चीजों को अच्छे से पीस लीजिए। इमाम दस्ते से पीस लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा दरदरा सा। मिक्सी में मत पीसिएगा, मिक्सी में बहुत बारीक हो जाता है। हमको थोड़ा दरदरा सा चाहिए, यानी कि थोड़ा थोड़ा मोटा। देखिए कुछ इस तरह से। और वो सारा मसाला जो अभी आपने पीसा था अपने हाथ से, वो इसमें डाल दीजिए। फिर उसके बाद 1 नींबू इसमें हम लोग पूरा निचोड़ देंगे अच्छे से। और बस इन सारी चीजों को अच्छे से गूंदना शुरू करिए। जैसे आप आटा गूंदते हैं रोटी बनाने के लिए, वैसे ही गूंदना शुरू करिए इसे। लेकिन कोई पानी वानी मत लगाइएगा, पानी का खेल नहीं है इसमें। मटन की नमी से ही ये सारी चीजें गूंदेंगी। और देखिए ब्रेड क्रम्स आपने पहले भी डाले थे, और थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स और डाल दीजिए, ताकि थोड़ा सा आपका ये जो पैटी है ना, ड्राई हो जाए। ब्रेड क्रम्स हमने बाद में इसलिए रोक रखा था ताकि पैटी आपकी बहुत ज्यादा अगर जूसी होगी तो वो बाद में हाथ में बंधेगी नहीं। और अच्छी तरह से इन सारी चीजों को गूंद लीजिए। बहुत अच्छे तरीके से सारे मसाले मिल जाने चाहिए, और एक बार चेक करके देख लीजिए कि कहीं हाथ में चिपक तो नहीं रहा। फिर इसे ढक कर रख दीजिए तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हमारा बीत चुका है और पैटी बनाने के लिए मटन हमारा बिल्कुल रेडी है। फिर इसके बाद एक तवे पे हम लोग थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। और बस जिस शेप में आपको पैटी चाहिए है, आप अपने बर्गर पे लगाना चाहते हैं, उस शेप में आप बना लीजिए। मैंने तो कुछ इस शेप की बनाई थी, यानी कि मेरे हथेली के बराबर। और बस इनको शैलो फ्राई करना शुरू करिए। पहले एक तरफ से करिएगा और उसके बाद धीमे धीमे से पलट दीजिएगा। फिर उसके बाद दूसरी तरफ से भी ये फ्राई होने लगेगा। और यकीन जानिए, ये जो पैटी है ना, इतनी जबरदस्त बनी थी कि इसका करारापन ऊपर से झलक रहा था, यानी कि उसकी जो शेल थी वो करारी थी और अंदर से काफी जूसी था। मैंने फिलहाल अभी 2 बर्गर का मैंने अभी पैटी तैयार की है। वैसे तो 2 मैं यूं खा गया था, लेकिन मैंने 2 बर्गर की पैटी तैयार की है, तो 2 बर्गर अभी हम लोग बनाएंगे। ये आपकी पैटी बनकर तैयार हो गई। अब आप इसे निकाल के रख लीजिए। आप यूं ही चाहे तो चाय के साथ खा सकते हैं, प्याज के साथ, चटनी के साथ आप खा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग अभी बर्गर बनाने जा रहे हैं। ये हमारी पैटी बनकर तैयार हो गई है मटन की। फिर हमने कुछ बन लिए हैं जो ऑलरेडी मार्केट में मिलते हैं। मैंने लिए हैं इंग्लिश ओवन के बन, जो ऑलरेडी कटे हुए आते हैं। आपको उसको काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर पे आप काटेंगे तो इतने अच्छे कटेंगे भी नहीं आपसे। फिर उन बन्स के ऊपर हम लोगों ने तंदूरी मेयो का इस्तेमाल किया, और उस तंदूरी मेयो को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया। दोनों बन पे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लीजिए। बिल्कुल कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। बहुत जूसी और बहुत स्पाइसी बनाएंगे हम लोग। फिर जो आपने पैटी तैयार की थी ना, वो पैटी इसके ऊपर रख दीजिए। हाँ, दोनों रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद थोड़ी सी लेटस हमने ली, वो भी इसके ऊपर रख देते हैं। हाँ, इस तरह से। मुर्जा भाई, मुर्जा। हाँ, पलट के रख देते हैं। हाँ, तो इस तरह से हम लोगों ने लेटस रख दिया। फिर उसके बाद प्याज की एक हम लोगों ने स्लाइस ली, वो रख दी, और टमाटर की स्लाइस इसके ऊपर रख दी। मजा आ जाएगा भाई। मेरे मुंह में तो पानी अभी से आ रहा है। वैसे मैं इसको ऑलरेडी खा चुका हूँ, लेकिन आपको मैं दिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी ऑरिगेनो लिया, जो उसके ऊपर छिड़क दिया। इसका भी टेस्ट एक अलग जबरदस्त आता है।
और ये हमारे पास अमूल की चीज़, ये चीज़ी स्लाइसेस होती है जो मोज़रेला चीज़ में भी आती है, प्लेन चीज़ में भी आती है। ये हम लोग एक बन के ऊपर यानी कि एक बर्गर के ऊपर एक चीज़ डाल देते हैं। चाहे तो आप टमाटर ऊपर से भी डाल सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑरिगेनो आप और डाल दीजिए, जितना आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग चाहिए सारी चीज़ें वैसे आप करते रहिए। फिर उसके बाद हम लोग फिर से दूसरे बन यानी कि दूसरी बन का जो दूसरा साइड होता है ना, उसमें हम लोग मेयो का भी इस्तेमाल करेंगे। जो वेज मेयो होती है, एक तो तंदूरी मेयो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, एक वेज मेयो इस्तेमाल करेंगे इसमें। बस ये बर्गर हमारा बनकर तैयार हो गया किसी को भी सर्व करने के लिए। लेकिन मैं यकीन से बताता हूँ कि आपको किसी को भी सर्व करने से पहले आप खुद इस बर्गर को खाना चाहेंगे। भाई इतना जबरदस्त बना है कि मजा आ गया है, मजा। आप जितनी चाहे चीजें इसके ऊपर डालते रहिए, तंदूरी मेयो डाल दीजिए, आप मेयो डाल दीजिए, या जो भी चीज आप चीज स्प्रेड करना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। देखिए ये वाला बर्गर जो था ना, ये जो लेफ्ट साइड वाला, ये मेरा है, इसलिए मैंने इसको कुछ स्पेशल बनवाया था। जबरदस्त टेस्ट भी था, जबरदस्त वो टेक्सचर भी बड़ा अच्छा था, शेप भी बड़ा अच्छा लग रहा था। देखिए बर्गर खाने का मजा तब है जब वो दिखने में अच्छा हो। तो चलिए हमें दीजिए इजाजत, हम लोगों ने बनाया आज चीजी मेल्टेड बर्गर। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा।